तंत्रालय परमार्थ निकेतन धर्मार्थ में समर्पित हूँ आपकी सेवा में। परम विद्या पुण्यार्जक वार्तावली दैवज्ञ पंडित सुशील झा बाबा बयंग अमृतस्य पुत्र देदौल मीरापुर मुजफ्फरपुर वास्तव्य मृत्योर्मा अमृतं गमय। मित्रों, आज का विषय है बसंत पंचमी एवं प्रेम की सुगंध। तो आइए सुने, समझें और लाभ उठावें। श्री राधा कृष्ण के महामिलन का दिन बसंत पंचमी। मान्यता है कि बसंत पंचमी पर श्री राधा कृष्ण का मिलन हुआ था। प्रकृति अर्थात राधा और परम पुरुष अर्थात कृष्ण के मिलन के इस दिन को श्री पंचमी भी कहते हैं। बसंत पंचमी की तिथि प्रमुख रूप से सरस्वती पूजा का दिन है। प्रयागराज में गंगा व जमुना प्रकट रूप में तथा सरस्वती गुप्त रूप में अवस्थित हैं। इन्हीं के सम्मिलन के स्थल को संगम कहा जाता है। सरस्वती पूजा का खास दिन होने के कारण ही बसंत पंचमी को महाकुंभ का अंतिम शाही स्नान भी संपन्न होता है। चूँकि वाग्देवी सरस्वती के बिना त्रिवेणी पूरी नहीं होती, इसलिए त्रिवेणी में इस दिन स्नान ध्यान का अत्यंत महत्व है। दूसरी ओर बसंत पंचमी श्री कृष्ण और राधा के मिलन का दिन है और ब्रह्मवैतत पुराण और देवी भागवत में उल्लेख है कि राधा कृष्ण के महामिलन से ही माँ गंगा का प्रादुर्भाव हुआ था। इसके अनुसार रास मंडल में हुए श्री राधा कृष्ण के महारास के दौरान श्री कृष्ण के द्रवीभूत हो जाने पर जो परम द्रव्य अनुस्यूत हुआ वह माँ गंगा है। अर्थात गंगा में राधा कृष्ण का तत्व भी समाहित है। इसके अतिरिक्त वैष्णवों का मानना है कि यमुना भगवान श्री कृष्ण की पटरानी हैं। यही कारण है कि महाकुंभ में बसंत पंचमी शाही स्नान की तिथि बन गई। इस दिन तमाम अखाड़ों के महामंडलेश्वर व प्रमुख लोग अपनी पूरी साजो सज्जा और अपनी मंडली समेत त्रिवेणी में स्नान करते हैं। अतः जहाँ वृंदावन में राधा श्याम सुंदर का उत्सव मनाया जा रहा होगा, उसी का सूक्ष्म दैवी स्वरूप त्रिवेणी प्रयाग में समाविष्ट हो रहा होगा। दैवी शक्तियों की ऊर्जा त्रिवेणी में प्रवाहित होगी। त्रिवेणी स्तोत्रम। ओम सारस्वताकार विघात बेनी कालिंद कन्या मैं लक्ष्य बेनी भागीरथी रूप महेश बेनी श्रीमत् प्रयागे जयति त्रिवेणी। दूसरा विषय प्रेम की सुगंध। हम प्रेम से बढ़कर सुख या आनंद की कल्पना नहीं कर सकते, पर इस प्रेम शब्द का अर्थ भिन्न है। इसका अर्थ संसार का स्वार्थमय प्रेम नहीं, बच्चों और स्त्री के प्रति हमारा जो प्रेम होता है वह केवल पाशविक प्रेम है। जो प्रेम पूर्णतया निस्वार्थ हो वही प्रेम है। यही ईश्वर का प्रेम है। हम भिन्न भिन्न प्रेम जैसे पितृप्रेम, संपत्ति प्रेम, मातृ प्रेम इत्यादि के मार्ग से जा रहे हैं। इसके जरिए हम प्रेम की प्रवृत्ति का अभ्यास कर रहे हैं, पर बहुधा हम इससे कुछ सीख नहीं पाते, बल्कि उल्टे किसी एक ही सीढ़ी पर एक ही व्यक्ति में आसक्त हो जाते हैं और बंध जाते हैं। इस संसार में मनुष्य सदा स्त्रियों के पीछे, धन के पीछे, मान के पीछे दौड़ता फिरता है। कभी कभी उसे ऐसी ज़बरदस्त ठोकर लगती है कि उसकी आँख खुल जाती है और उसे प्रतीत हो जाता है कि यह संसार यथार्थ में क्या है। पत्नी कहती है मैं पति से प्रेम करता हूँ, किंतु पति की मृत्यु के बाद उसका ध्यान अपने पति द्वारा जमा किए धन की ओर चला जाता है। पति पत्नी से प्रेम करता है, पर जब पत्नी का बीमारी से
शरीर नष्ट हो जाता है तो वह उसकी चिंता करना छोड़ देता है। संसार के समस्त प्रेम प्रदर्शन में निरा दंभ है, खोखलापन है। ईश्वर को छोड़ प्रेम अन्यत्र कैसे ठहर सकता है? तो फिर प्रश्न यह है कि इन भिन्न भिन्न प्रेमों का प्रयोजन क्या है? ये प्रेम केवल सीढ़ियाँ या सोपान मात्र हैं। इसके पीछे एक ऐसी शक्ति है जो हमें सदा यथार्थ प्रेम की ओर प्रेरित कर रही है। हमें पता नहीं कि हम यथार्थ वस्तु को कहाँ ढूंढें, पर यह प्रेम ही है हमें उस मार्ग में अर्थात उसकी खोज में अग्रसर करा रहा है। बारंबार हमें अपनी गलती सूझती है। हम एक वस्तु को ग्रहण करते हैं पर देखते हैं कि वह हमारी मुट्ठी में से निकली जा रही है। तब हम किसी दूसरी वस्तु को पकड़ लेते हैं। इस प्रकार हम आगे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। एक दिन हमें प्रकाश दिखाई देता है और तब हम परमात्मा के पास पहुंच जाते हैं। परमात्मा ने हमारे अंदर असीम ऊर्जा दी है। संतत्व से देवत्व के गुण आते हैं और संतत्व से खलत्व आता है। अतः यहाँ मानव से मानव का संबंध नहीं, अनुबंध है। श्री तुलसीदास जी के मत से मुखिया को मुख के समान होना चाहिए, जो ग्रहण करके कुछ भी अपने पास नहीं रखता। शुभं करोति कल्याणम।